नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स से पाठ नंबर 7 छाया मत छूना। इसके कवि है गिरजा कुमार माथुर जी। पहले देखिए बच्चों, पाठ परिचय क्या है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। अतीत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और बढ़ाना उचित नहीं है। ऐसा करने से दुख दूना होता है। बीते हुए समय की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ का सामना करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान जीवन के यथार्थ में जीने की प्रेरणा देती है। जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना, वर्तमान जीवन में दुखों, मानसिक कष्टों, अभावों के होने से जीना चाहिए। अब देखिए बच्चे, कविता क्या है। पहला पैराग्राफ है छाया मत छूना। छाया क्या है? बीती हुई स्मृतियाँ, यानी कि बीती हुई यादों को हमें याद नहीं करना चाहिए। जब हम बीती हुई बातों को याद करेंगे मन होगा दुख दूना, तो मन को दुगना ही दुख होगा। जीवन में सुरंग सुधियाँ सुहावनी, जीवन में कुछ अच्छे पल भी थे और छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी सी। तन सुगंध शेष रही बीत गई जामनी, जामनी का अर्थ है रात। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब बच्चे इसकी हिंदी सुनिए बच्चे, क्या है। हे मन, छाया मत छूना, अर्थात अतीत के सुख को याद कर वर्तमान को दुखद मत बना। दुखी परिस्थितियों में दुख अधिक बढ़ जाता है। जीवन में रंग बिरंगी और सुनहरी यादों का खजाना भरा हुआ है। चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव मन को भाने वाला होता है। तारों भरी चांदनी रात समाप्त हो गई है, अब केवल उससे प्रभावित शरीर रह गया है। सुख के दिन बीत जाने के बाद उसकी स्मृति रह जाती है, जो वर्तमान को और भी दुखद बना देती है। चांदनी प्रेमिका के लंबे केशों में लगे फूलों की याद लाती है। जीवन का एक एक क्षण बीती स्मृतियों को स्पर्श कर व्यतीत हो रहा है। कभी मन को समझाते हुए कहता है कि बीती बातों को याद मत कर, नहीं तो दुगना दुख होएगा। अब देखिए बच्चे, इस काव्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि छाया छूने से मना क्यों करता है। उत्तर देखिए, बीते हुए समय से के दुखद पलों को याद करके वर्तमान के दुख पलों में जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। मधुर पलों के खो जाने का दुख और वर्तमान में मिले अभावों का दुख मिलकर दुगुना हो जाता है, इसलिए कवि ने छाया छूने के लिए मना किया है। और दूसरा प्रश्न देखिए, कवि को अपने जीवन के कौन से क्षण याद आ रहे हैं। अब उत्तर देखिए, चांदनी देखते ही कवि को अपनी प्रिया के केशों में गुथे कुंतल के फूलों की याद ताज़ा हो जाती है। इस याद के साथ ही कवि को प्रिया के साथ बिताए गए मधुर पल भी याद आ रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, छाया मत छूना कवि ने ऐसा क्यों कहा है। छाया मत छूना कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि छाया छूने से वर्तमान के दुख पलों में जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उन मधुर पलों के खो जाने से का दुख और वर्तमान में मिले अभावों का दुख मिलकर दोगुना रूप धारण कर लेंगे, जिससे कठिनाइयाँ बढ़ेगी। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए, यह है या ना, यहाँ है यश, यश है या ना वैभव। यश मैंने प्रसिद्धि, वैभव मैंने धन दौल, मान मैंने मान सम्मान, शर्माया मैंने पूंजी। व्यक्ति जितना इसके पीछे भागता है, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, जितना ही इसके पीछे भागोगे उतना ही भटकोगे। भरमाया क्या है? भटकाव, और शर्माया मैंने पूंजी। प्रभुता का शरणपन, प्रभुता क्या है? बड़प्पन, बड़प्पन का एहसास एक केवल मृग तृष्णा है। बड़प्पन का एहसास केवल एक मृग तृष्णा के समान है। हर चंद्रिका, चंद्रिका क्या है? चांदनी में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी कि पूर्णमासी के बाद अमावस्या की रात अवश्य आती है। जो यथार्थ है, यथार्थ मैंने जो वास्तविक है, कठिन उसका तो पूजन कर, हमें उसी का पूजन करना चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब देखिए बच्चे, इसकी पैराग्राफ की हिंदी देखिए क्या है। कवि कहता है कि हमें बीते हुए बातों को याद नहीं करना चाहिए। यदि हम बीते हुई बातों को याद करते हैं तो मन को दुगना ही दुख होता है। ठीक है,
व्यक्ति जितना भी इसके पीछे भागता है, ठीक है ना, बड़ेपन के लिए जितना इसके पीछे भागता है उतना ही वो दुख पाता है। कहता है जो यथार्थ है कठिन उसका पूजन, जो वास्तविक है हमें उसी की ही पूजा करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कवि के पीछे भागने पर मानव दुविधा में पड़ जाता है। क्या है? प्रसिद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, मान सम्मान के लिए तथा पूंजी आदि के लिए पीछे जितना भागोगे उतना ही ब्रह्मजाल में फंसते चले जाओगे। सुख वैभव के पीछे ना भागकर मानव को सच्चाई का सामना करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। पंक्ति में निहित संदेश क्या है? चांदनी सदैव नहीं रहती, शुक्ल पक्ष के पश्चात कृष्ण पक्ष अवश्य आता है, अर्थात सुख व दुख का चोली दामन का साथ है। जीवन में केवल सुख की चांदनी रातें ही नहीं है, दुख की काली रातें भी विद्यमान है। अब प्रश्न नंबर 3 है, मृग तृष्णा से क्या अभिप्राय है? और यहाँ मृग तृष्णा किसे कहा गया है? अगर देखिए, मृग तृष्णा से अभिप्राय है भ्रमित मन का व्यर्थ भटकना। प्रभुता को मृग तृष्णा कहा गया है। प्रभुता मृग तृष्णा की भांति है जो बड़प्पन पाने की लालसा में दौड़ती है। कविता के संदर्भ में इसका अर्थ है बड़प्पन का एहसास कर खुश होना केवल मृग तृष्णा है। अब बच्चे पैराग्राफ देखिए तीसरा। अब तीसरा पैराग्राफ है, दुविधा हत साहस है, दिखता पथ नहीं है, दे दुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं है। दुविधा, क्या काम करें क्या ना करें, ये हमारा हौसला ही गिराती है। दिखता है पंथ नेक, हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं होता है। देह सुखी हो, हम ऊपर से देखने में शारीरिक रूप से सुखी है, लेकिन मन के दुख का अंत नहीं। जब हमारे मन के अंदर जो दुख है उनका कोई भी अंत नहीं है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, यानी कि शरद ऋतु आई, शरद रात की जो पूर्णिमा आई उस पर चंद्रमा नहीं निकला और हम दुख करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, यानी कि बसंत ऋतु में जो फूल खिलना था वो नहीं खिला, उसके बाद में खिला, तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो ना मिला उससे भूल, जो हमें चीज़ नहीं मिली है उसे भूल जाना चाहिए। और जो तू कर भविष्य वर्ण, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, हमें क्या है छाया नहीं छूना चाहिए, दुगना मन दुखी होगा। जब भी हम उनके छुएंगे तो दुगना ही मन होगा दुखी। अब देखिए बच्चे इसमें क्या है, कवि कह रहा है कि हमें क्या है उचित अनुचित का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होने वाले को रास्ता दिखाई नहीं देता है। शरीरी सुख के लिए तो अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त होने पर भी है ना, प्राप्त होने पर भी यदि मन में दुख है तो दुखों का कोई अंत नहीं है। यदि शरद ऋतु की रात होने पर चांदनी नहीं बिखरी तो निराश होने की जरूरत नहीं है, है ना। बसंत ऋतु के बीत जाने पर यदि रस के परिपूर्ण फूल खिलते हैं तो क्या हुआ। ये सच है कि समय बीत जाने के बाद उपलब्धि व्यक्ति को अधिक प्रसन्नता नहीं प्रदान करती है, पर मनुष्य हर स्थिति में हर परिस्थिति में संतुष्ट तो रह सकता है। जीवन में जो नहीं मिला उसे भूलकर मनुष्य को भविष्य का चयन करना चाहिए। वर्तमान में जियो और सुंदर भविष्य का निर्माण करो, यही मानव जीवन की सार्थकता है। बीती स्मृतियों से दुख और बढ़ जाते हैं और वर्तमान को भी हमारा खराब कर देते हैं और भविष्य को भी अंधकारमय में बना देते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन देखिए क्या है इस पैराग्राफ के आधार पर। दुविधा हत साहस है, कवि का तात्पर्य बताइए। अब देखिए साहस होते हुए भी लाभ हानि अनुचित उचित का भ्रम बना हुआ है, ठीक है ना। शरीरी सुख के लिए अनेक सुख सुविधाएं प्राप्त पर भी यदि मन में दुख है तो दुखों का कोई अंत नहीं है। बसंत बीत जाने पर यदि फूल खिलता है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। बसंत बीत जाने पर यदि फूल खिलता है तो मनुष्य को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सच है कि समय बीत जाने पर प्राप्त उपलब्धि व्यक्ति को अधिक प्रसन्नता नहीं देती है, पर मनुष्य हर परिस्थिति में संतुष्ट तो रह सकता है। प्रश्न नंबर 3, क्या कवि भूलने की सीख देता है और क्यों। उत्तर, जीवन में जो प्राप्त ना हो पाया हो उसे अप्राप्य पर दुखी होने के स्थान पर कवि को भूलकर वर्तमान को सुखी व खुशहाल बनाने की सीख देता है, नहीं तो वर्तमान में जीना दुष्कर हो जाएगा। अब बच्चे देखिए कार्यपत्रक में आपने क्वेश्चन करने हैं। कवि ने कठिन यथार्थ की पूजन की बात क्यों कही है। दूसरा प्रश्न है कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है।
तीसरा प्रश्न है विगत सुखों से चिपके रहने का क्या संदेश निहित है। और चौथा प्रश्न है कवि को चांदनी किसकी याद लाती है। धन्यवाद बच्चों।